एक बार नारद जी सत्संग की इच्छा से इस भूधरा पर आए और संतों के पास गए। संतों के पास गए नारद जी, लेकिन वहां उन्हें सत्संग ना मिला। आगे बढ़े, जब तक एक बूढ़ी मां का घर दिखाई पड़ा। आज नारद जी उस बूढ़ी मां को प्रणाम करके बोले, मां आप इतना दुखी क्यों हो? माता ने कहा, हे संत, मैं अपने पुत्र को लेकर के अत्यंत दुखित हूं। मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे कोई भी संतान नहीं है। इसी कारणवश मैं अत्यंत दुखी हूं। नारद जी ने विचार किया और माता जी से कहा, हे माते, आपके इस जन्म को तो छोड़ दो, आपके अगले जन्म में भी कोई पुत्र का योग नहीं है। अगले जन्म में भी आपका पुत्र का सुख आपको नहीं मिलेगा। नारद जी की ऐसी बात सुनकर वह माता तो और विकल हो गई, रोने लगी माता। नारद जी चले आए, परंतु कुछ दिनों के बाद उस बूढ़ी माता के घर के समक्ष एक वृद्ध संत उपस्थित हुए और संत ने आवाज लगाई कि अरे माता, कोई सुन रहा है? जो माता हमें भोजन कराएगी और जितनी रोटियां खिलाएगी, उस माता की उतनी ही संतानें होंगी। ऐसी बात सुनकर के वो माता, वो तो दौड़ी दौड़ी आई। अरे प्रभु, हे संत, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको बढ़िया भोजन कराऊंगी। वह माता उस संत को अपने घर ले गई और संत को भोजन कराने लगी। संत ने धीरे धीरे 8 रोटियां खा ली, 8 रोटियां। और उस संत के आशीर्वाद से उस माता के 8 ही संतानें हुई। कुछ दिनों बाद नारद जी पुनः वहां से भ्रमण करते हुए निकले और उन्होंने देखा कि आज उस घर के समक्ष ही 8 बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी ने उस बूढ़ी मां को बुलाया और पूछा कि अरे, ये बच्चे किसके हैं? तो उस बूढ़ी मां ने बताया कि ये तो सामने का घर है और उसमें जो माता रहती है, जिसके कोई पुत्र नहीं था, ये उसी माता के पुत्र हैं। नारद जी तो देख करके अचंभित हो गए। अरे, जिसके इस योग में, इस जन्म में तो दूर, अगले जन्म में भी कोई पुत्र का योग नहीं था, उस
माता के 8 पुत्र हो गए। नारद जी तो दौड़ते दौड़ते गए भगवान विष्णु के पास और कहा, प्रभु ज्योतिष की गणना भी झूठ बोलने लगी। नारद जी से पूछा भगवान ने, वो कैसे? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं पृथ्वी लोक पे एक बूढ़ी माता के यहाँ गया और उसी माता के यहाँ जो उसकी बहू थी उसके कोई संतान नहीं थी। और मैंने देखा कि उसके इस जन्म की तो छोड़ो, अगले जन्म में भी उसके कोई संतान नहीं थी। लेकिन प्रभु कुछ दिनों के बाद जब मैं उसके यहां से निकला तो मैंने देखा कि उसके 8 बच्चे आंगन में खेल रहे थे। मैं तो देख करके अचंभित हो गया। भगवान ने कहा, इसमें अचंभे की क्या बात है? किसी संत ने आशीर्वाद दे दिया होगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु इसमें कोई अचंभित की बात ही नहीं। अरे संत क्या आपसे भी बड़े हो गए? भगवान समझ गए कि नारद जी को संत की महिमा का बोध नहीं। भगवान ने कहा, हे नारद मेरा हृदय अत्यंत पीड़ित हो रहा है और इस हृदय की पीड़ा तभी शांत हो सकती है जब किसी मानव का हृदय हमें प्राप्त हो और उस हृदय को मैं अपने हृदय में स्थापित करके अपने हृदय को पुनः शक्तिमान बना सकता हूं, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है। नारद जी ने कहा, अरे प्रभु मेरे होते हुए ऐसा हो जाए, मैं लाऊंगा। नारद जी गए पृथ्वी लोक पे और जो मिले उससे हाथ जोड़ के कहे, अरे श्रीमान जी भगवान वैकुंठनाथ वैकुंठपति विष्णु जी का हृदय अत्यंत ही कष्टमयी हो गया है, सुखप्रद हो गया है। उन्हें एक मानव हृदय की अभिलाषा है। आप अपना हृदय दे दीजिए। और जैसे ही ऐसे कहा तो वह मानव तो हाथ जोड़ के मना कर दिया, प्रभु मैंने अपना हृदय दे दिया तो निश्चित ही विष्णु जी सही हो जाए, परंतु मैं मर जाऊंगा। तो उसने मना कर दिया। कई जगह विष्णु के लिए नारद जी गए लेकिन कहीं किसी से भी उन्हें हृदय न मिला। तभी एक अवधूत संत रूपधारी संत जी वहां से गुजर गए थे। वहीं से नारद जी गुजरे। नारद जी से पूछा, संत ने, आप बहुत दुखी लग रहे हो। तो संत से नारद जी ने सारी कथा कह डाली। अब संत ने कहा, अरे ऐसी बात है, आप कुछ लाए हो, कुछ चाकू वगैरह आपके पास है? नारद जी ने कहा, हाँ जी। तो नारद जी से तुरंत वह चाकू लेकर के उस संत ने अपना हृदय निकाल करके नारद जी
उसके हाथों पे रख दिया और कहा ले जाओ, इसे वैकुंठ नाम भगवान विष्णु के हृदय में स्थापित कर दो। अरे मैं मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जीवित रहना चाहिए। नारद जी उस हृदय को लेकर के भगवान के पास पहुंचे और कहा प्रभु ले आया हृदय। भगवान ने कहा मेरा हृदय भी ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया। नारद जी ने कहा वो कैसे? भगवान ने नारद जी से पूछा ये हृदय आपको दिया किसने? तो नारद जी ने कहा कि मैंने कई लोगों से हृदय मांगा लेकिन किसी ने अपना हृदय नहीं दिया। तभी एक संत जी गुजर रहे थे, वहां से मैं गुजर रहा था, तो संत ने जब हमें दुखी देखा तो बुला करके कारण पूछा और मैंने जैसे ही बताया तो उस संत ने तुरंत अपना हृदय निकाल करके हमें दे दिया। भगवान बोले यही ये कार्य एक संत ही कर सकता है। वैसे भक्त तो आप भी मेरे हो, आपने ही दे दिया होगा, लेकिन आपने भी देना उचित समझा। और एक संत ने बगैर सोचे विचारे अपना हृदय निकाल करके मेरे लिए दे दिया, तो उस संत से तो मैं छोटा ही हुआ ना। ये संत महिमा है।